तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में जेजू आइलैंड आर्क को लेकर बहुत सारी स्पॉयलर्स बातें करने वाले हैं, तो ये ध्यान में रख के इस वीडियो में आगे बढ़ना। तो दोस्तों ये कहानी है सोलो लेवलिंग के जेजू आइलैंड आर्क की। जेजू आइलैंड जो कि कभी बहुत ही सुंदर जगह थी, वहाँ पर आम लोग भी रहते थे, लेकिन वो जगह अब शमशान बन चुकी थी। ये वो जगह थी जहाँ पर हंटर्स उम्मीद लेकर गए थे, लेकिन वो कभी लौटे नहीं। कोरिया ऑलरेडी 2 बार फेल हो चुका था और ये मॉन्स्टर एंड्स और भी ताकतवर होती गई थी। एक तरह से वो इवॉल्व हो रही थी, उन्हें पंख भी आने लगे थे। इससे वो उड़कर जाकर जापान में और कोरिया में विध्वंस भी मचा रही थी। लेकिन अब आखिरी बार रेड शुरू होने वाली थी। ये बैटल थी रिडेम्पशन के लिए, रिवेंज के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमैनिटी के अस्तित्व के लिए। ये सारा केओस 4 साल पहले शुरू हुआ था। एक ऐसा डंजन ब्रेक हुआ जैसे कि पहले कभी भी नहीं देखा गया था। वहां से निकली बड़ी बड़ी मॉन्स्टर एंड्स, और ये चींटियां सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं थी, बल्कि वो स्मार्ट भी थी। स्ट्रॉन्ग इलाइट हंटर्स को लेकर जेजू आइलैंड को रिक्लेम करने के लिए कई सारी रेड्स हुई, लेकिन वो सारी की सारी हंटर्स के ही मासाकर में बदल गई। उन हंटर्स का नाम इतिहास में कहीं खो गया। ह्यूमैनिटी के लिए एक कभी भी नहीं देखा गया ऐसा अभूतपूर्व संकट था। पर कोरिया अब और हाल नहीं झेल सकता था। अगर इन चींटियों को रोका नहीं गया तो पूरी की पूरी दुनिया भी खतरे में पड़ सकती थी। अब इस बार कोरिया के हंटर के साथ जापान के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स भी शामिल हो गए थे। उनको लीड कर रहा था एरोगेंट बट शक्तिशाली गोटो ryuji। प्लान ये था कि जापान के हंटर्स चींटियों को उनके बिल से बाहर निकालेंगे, फिर कोरिया के हंटर्स ऊपर से हेलीकॉप्टर से जाएंगे और सीधा का सीधा एंड क्वीन को ही खत्म कर देंगे। पर इस बार कोरियन हंटर के साथ सन जिनवो शामिल नहीं हुआ था। उसका प्लान कुछ अलग ही था। पूरा का पूरा वर्ल्ड देख रहा था कि क्या अब हंटर इस बार जीत पाएंगे या वो जेजू आइलैंड हमेशा के लिए उन चींटियों का ही हो जाएगा। पूरा का पूरा प्लान तैयार था। कोरिया और जापान के सबसे शक्तिशाली यस रैंक हंटर इस शापित भूमि पर कदम रख चुके थे। उनका मिशन था उन राक्षसी चींटियों को खत्म करना, एंड क्वीन को मार डालना और जेजू आइलैंड को वापस पाना। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस भूमि पर कदम रखा, उन्हें एक एहसास हुआ कि उन्होंने अपने दुश्मन को बहुत ही कम आका था। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि प्लान सक्सेसफुल हो गया है। उन्होंने पूरी ताकत से हमला किया, सभी चीजें ट्राई की। फायर, आइस, तलवारें, जादू, हर चीज से लड़ा जा रहा था। अब तक कोरिया के हंटर्स उन चींटियों के घर में फंस चुके थे, लेकिन वो बड़ी ही हिम्मत से लड़ रहे थे। और यहाँ पर ही चाहाई इन एंड क्वीन को मार देती है। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि अब हम जीत गए हैं, लेकिन मरते वक्त एंड क्वीन जोर से चिल्लाई और फिर वो राक्षस आ गया। एंड किंग एक ऐसा राक्षस जो कि सिर्फ राज करने के लिए ही नहीं, बल्कि वो सिर्फ मारने के लिए ही पैदा हुआ था। वो इंसानों से ज्यादा तेज था, वो हंटर से ज्यादा ताकतवर था, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो सबसे ज्यादा स्मार्ट था। हंटर्स तो सिर्फ एक युद्ध के लिए आए थे, लेकिन जो हुआ वो एक नरसंहार था। उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था कि उनका सामना एंड क्वीन के बजाय एंड किंग से होगा। कोरिया के कई सारे शक्तिशाली हंटर्स एक ही पल में मार दिए गए। एंड किंग लड़ नहीं रहा था, वो बस शिकार कर रहा था। कवच को भेद देता, हड्डियां को चूर चूर कर देता और खोपड़ियां कुचल दे रहा था। हंटर्स कोई योद्धा नहीं थे, वो सिर्फ एंड किंग के ही शिकार थे। इन कोरियन हंटर्स में एक यस रैंक हीलर भी था, जो कि अभी तक उनको बचाए रखा था, लेकिन एंड किंग उसे भी नोटिस कर लेता है और उसे भी मार देता है। फिर आता है गोटो ryuji, जापान का सबसे शक्तिशाली यस रैंक हंटर, जो कि कोरियन हंटर्स को बहुत ही नीची नजर से देखता था। इसलिए उसका प्लान भी उनको एक बेट की तरह यूज करने का था। वो कोरियन हंटर्स को सिर्फ मरने के लिए ही छोड़ देने वाला था। उसे लगता था कि वो सबसे ज्यादा इनविंसिबल है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एरोगेंस का बैटलफील्ड पर कोई भी स्थान नहीं होता। एक ही बार में उसकी छाती फट गई। उसकी आंखों में डर था, दर्द भी था, और सबसे ज्यादा था अविश्वास। उसे एहसास हुआ कि वो कोई योद्धा नहीं था, वो कोई हीरो भी नहीं था, वो तो सिर्फ शिकार था एंड किंग का। और फिर एंड किंग ने उसे खत्म कर दिया। ज्यादातर हंटर्स मर गए थे या मर रहे थे। सिर्फ एक ही हंटर एंड किंग के सामने खड़ी थी, चाहाई इन, जो कि एक तलवारबाज थी और उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप बहुत ही बेजोड़ थी, लेकिन वो भी पूरी की पूरी बेबस थी एंड किंग के सामने। उसने अपने आखिरी सांस तक संघर्ष किया, हर वार बिजली की तरह तेज, हर मूव आखिरी उम्मीद से भरा, लेकिन उसे पता था कि वो भी मरने वाली थी। जैसे ही एंड किंग ने अपने आखिरी वार के लिए एक बड़ी छलांग लगाई, समय ठहर सा गया। चाहाई इन ने अपने गिरे हुए साथियों को याद किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी एक आवाज गूंजी,
और राइट्स, अब इस बैटलफील्ड में एक नया राक्षस उतरा था, लेकिन इस बार वो इंसानों की तरफ से लड़ने आया था। सन जिनवू, अब तक का सबसे बड़ा ताकतवर हंटर। अब ये कोई लड़ाई नहीं रही थी, ये थी पनिशमेंट जो कि सन जिनवू एंड किंग को देने वाला था। एक आखिरी बार एक सटीक प्रहार और एंड किंग का वहीं पर खात्मा हो गया। इतने सारे हंटर्स को मारने वाला एंड किंग एक ही झटके में खत्म हो गया। इससे हमें पता चलता है कि सन जिनवू कितना ज्यादा पावरफुल था बाकी दूसरे हंटर्स से। इस लड़ाई में चा हाइन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुकी थी, वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी, लेकिन फिर सन जिनवू उस यस रैंक हीलर का शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है और फिर इलाज होने के बाद उसके रिस्पेक्ट में वो उस शैडो को आजाद भी कर देता है। इसके बाद सन जिनवू ने अराइज कहा और उस एंड किंग के शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब सन जिनवू के पास उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग शैडो भी थी, जिसको कि जिनवू ने नाम दिया बेरू। एंड बिलीव मी मेरे दोस्तों, ये बेरू आपका आगे जाकर बहुत ही फेवरेट होने वाला है। दुनिया के लिए एक चमत्कार था, हंटर्स गिल्ड के लिए तो एक आजादी थी, और सन जिनवू के लिए एक सिर्फ नई शुरुआत थी। वो एक सबसे बड़ा ताकतवर हंटर बन के सबके सामने आया था। जेजू आइलैंड आर्क एक सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं थी, वो एक लीजेंड के जन्म की कहानी थी। लेकिन सोलो लेवलिंग की दुनिया में हर एक जीत एक सिर्फ एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ता एक कदम है। असली जंग तो अभी बाकी थी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आई तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ऐसी दूसरी सारी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।